सब स्वागत है आपका कहानी राजा चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी मजेदार, दिल छू लेने वाली और कभी न भूलने वाली कहानियाँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। ये लो। पहली मुलाकात। रात का अंधेरा था। आसमान पर सितारों की चादर फैली हुई थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से आती सरसराहट दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। उसी सन्नाटे में एक पुरानी हवेली के पास लगी लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी और वहीं उसकी नजर उस पर पड़ी। वो लड़की थी जिसकी आंखों में जैसे चांदनी कैद थी। उसके बाल हवा में उड़ते हुए किसी अधूरी दास्तान का हिस्सा लग रहे थे। मैंने जैसे ही उसकी ओर देखा, दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या था? पहली नजर का प्यार या कोई रहस्य जो उस पल में छिपा हुआ था? वो मुस्कुराई और उस मुस्कान में जैसे हजारों राज छुपे थे। क्या तुम रास्ता भटक गए हो? उसने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी भी। मैंने हकबका कर कहा, शायद मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। उसने हंसकर सर झुका लिया। वो हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी, उसमें जादू था। ऐसा जादू जो दिल को कैद कर ले। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि इश्क सिर्फ महसूस नहीं होता, वो रोशनी बनकर सामने आ खड़ा होता है। अध्याय 2। लालटेन की लौ। अगली रात उसी जगह पर कदम अपने आप चले आए। मन में सवाल था, क्या वो फिर आएगी? क्या फिर उसकी मुस्कान देखने को मिलेगी? लालटेन आज भी जल रही थी, उसकी लौ अंधेरे को काट रही थी और तभी वही कदमों की आहट सुनाई दी। वो फिर सामने थी, पर इस बार उसकी आंखें और भी गहरी लग रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो मगर कह न पाए। तुम फिर आ गए? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है इस रोशनी में सिर्फ अंधेरा नहीं छुपा, बल्कि कोई कहानी भी है। उसने चुपचाप लालटेन की लौ को देखा और धीरे से कहा, ये रोशनी मेरे इश्क की निशानी है। इसे बुझने मत देना, वरना मैं भी खो जाऊंगी। मैं स्तब्ध था। उसने जो कहा उसमें रहस्य था, डर था और मोहब्बत का इकरार भी। तुम कौन हो? मैंने पूछ ही लिया। वो मुस्कुराई, मगर इस बार उसकी मुस्कान में दर्द था। शायद वो जिसका इंतजार तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। छुपा हुआ राज। अब रातें बेकरार होने लगीं। हर रात उसी जगह, उसी रोशनी के पास हमारी बातें होती। वो मुझसे हंसती भी, बातें भी करती, मगर हर बार उसकी आंखों में डर झलकता। एक रात मैंने पूछा, तुम इतनी रहस्यमयी क्यों हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? वो चुप रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर आंसू आ गए। मैं वो कहानी हूँ जिसे कोई जानना नहीं चाहता। मैं वो राज हूँ जिसे अगर कोई खोले तो उसका दिल कभी चैन से न रह पाए। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैं डरता नहीं हूँ। अगर ये इश्क है तो मुझे तुम्हारा हर राज मंजूर है। उसने मेरी आंखों में झांका और धीरे से कहा, तो जान लो, मैं जिंदा नहीं हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैं चिल्ला पड़ा। हाँ। उसकी आवाज में गहरी खामोशी थी। मैं इस हवेली की अधूरी मोहब्बत हूँ। ये लालटेन, यही मेरी आखिरी सांस है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई, मगर दिल फिर भी उससे जुदा होने को तैयार न था। अध्याय इश्क या वहम। उस रात मैं घर लौटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। क्या सच में वो रूह थी या मेरा वहम? सुबह उठते ही मैंने गांव के बुजुर्ग से उस हवेली के बारे में पूछा। उन्होंने गहरी सांस भरकर कहा, वो हवेली, वहां कभी रोशनी मत करना बेटा। सुना है उस हवेली में एक लड़की की अधूरी मोहब्बत की कहानी है। उसका नाम था रोशनी। शादी से पहले ही उसका इंतजार मौत बनकर सामने आ गया और वो लालटेन, वही उसकी आखिरी पहचान है।
मेरा दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। तो ये सच था। रात होते ही मैं फिर उसी जगह पहुंचा और वो वहां थी। उसकी आंखों में वही उदासी, वो इंतजार। तुम क्यों आते हो? उसने पूछा। क्यों अपनी जिंदगी को मेरी अधूरी मोहब्बत में बांधते हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ तुम हो। अध्याय 5। तेरे इश्क की रोशनी। अब मेरी रातें उसी लालटेन के पास बीतने लगीं। वो आती, बातें करती और हर लफ्ज में मोहब्बत भी थी और मौत की गंध भी। एक रात मैंने उससे कहा, अगर तुम रूह हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे वक्त मेरा साथ दे या न दे। वो चौंक गई। उसकी आंखें भर आईं, जैसे सदियों से कोई ये अल्फाज कहने वाला इंतजार कर रहा हो। क्या तुम वाकई मुझसे इतना इश्क करते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, तेरे इश्क की रोशनी ही अब मेरी जिंदगी है। वो रो पड़ी और उसी पल लालटेन की लौ और तेज हो गई। उसकी आंखों में चमक थी, पर होंठों पर दर्द। उसने धीरे से कहा, तो सुन लो, मेरा इश्क तुम्हें मंजिल देगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी होगी। मैं सन्न रह गया, पर दिल ने कहा, कीमत चाहे जो हो, इश्क अधूरा नहीं रहेगा। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर, जहां मोहब्बत की रोशनी और मौत का साया दोनों साथ साथ चलते हैं। अभी तक पाए इश्क की रोशनी। अध्याय 6। अधूरी मोहब्बत का बोझ। उस रात उसकी बातें मेरे दिल पर जैसे पत्थर की तरह गिर गई। तेरे इश्क की कीमत तेरी जिंदगी होगी। यह वाक्य कानों में गूंजता रहा। क्या सच में मैं इतना कुर्बान कर सकता हूँ? पर दिल ने कहा, हाँ। मैंने उससे कहा, हाँ, अगर तुम्हें मुक्ति मेरी जिंदगी से मिलेगी तो मैं ये भी मंजूर कर लूंगा। मगर बताओ, तुम्हारी अधूरी मोहब्बत आखिर है क्या? उसकी आंखें नम हो गईं। मैं किसी और की दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन मेरी सांसें छिन गईं। वो रात जब लालटेन जली थी, उसी रात मैंने आखिरी बार अपना दुल्हन वाला जोड़ा पहना, और तभी मौत ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। उसकी आवाज कांप रही थी और मेरी रूह तक कांप गई। मगर मैं आज भी उसी रात में कैद हूँ, उसने कहा। ये लालटेन जब तक जलती रहेगी, मैं भी जलती रहूंगी। और जो भी इस रोशनी के करीब आता है, उसका नसीब भी मुझसे बन जाता है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब से ये बोझ सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में सवाल था, डर था और कहीं गहराई में छुपा इश्क भी। अध्याय 7। हवेली का रहस्य। उस रात उसने मुझे हवेली के अंदर आने का इशारा किया। हवेली पुरानी थी, टूटी फूटी दीवारें, जाले और हवा में अजीब सी ठंडक। जैसे जैसे हम अंदर बढ़े, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या यहाँ तुम्हारा अतीत छुपा है? उसने धीरे से कहा, हाँ, यही वो जगह है जहाँ मेरी मौत ने मुझे कैद कर दिया। अंदर जाते ही दीवारों पर पुराने चित्र दिखे। एक तस्वीर में वही लड़की थी, लाल जोड़े में, माथे पर सिंदूर और होंठों पर मुस्कान। यही मैं हूँ, उसने कहा। मैं स्तब्ध था। और ये? मैंने एक दूसरी तस्वीर की ओर इशारा किया। उस तस्वीर में एक नौजवान था। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। वो अचानक चुप हो गई। मैंने जोर देकर पूछा, ये कौन है? उसकी आंखें नम हो गईं। ये वो इंसान है जिसके साथ मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। उसकी मोहब्बत ही मेरी आखिरी सांस बनी, लेकिन वो मुझे पाने से पहले ही मुझे खो बैठा। मैंने गहरी सांस ली। क्या मैं अब उस अधूरी कहानी का हिस्सा बन चुका था? अध्याय 8। दिल की कसक। अब हर रात मैं हवेली में जाने लगा। वो मुझे अपनी पुरानी यादों में ले जाती। उसके हर लफ्ज में दर्द था, हर खामोशी में तड़प। कभी सोचा है? उसने एक रात पूछा, अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल ही न पाए तो तुम क्या करोगे?
मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मैं उसका इंतजार करूंगा, चाहे मौत ही क्यों ना जाए। उसकी आंखें छलक पड़ी। यही तो मेरी कसक है, मेरा इंतजार अधूरा रह गया और अब मैं चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकती। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर इंतजार ही तुम्हें जिंदा रखता है तो मैं वो इंतजार पूरा करूंगा, चाहे मुझे अपनी जिंदगी क्यों न देनी पड़े। उसने पहली बार मेरा हाथ कसकर पकड़ा। उसकी रूहानी छुअन ने दिल को हिला दिया। क्या तुम सच में इतना बड़ा फैसला ले सकते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ इश्क नहीं, तेरे इश्क की रोशनी है जो मुझे जीने का मकसद दे रही है। रात का तूफान। उस रात हवेली के बाहर अचानक तूफान आ गया। हवाओं की गर्जना, पेड़ों की चरमराहट और बिजली की गड़गड़ाहट, सब कुछ डरावना था। लालटेन की लौ डगमगाने लगी। वो घबराकर चिल्लाई, नहीं, इसे बुझने मत दो। मैंने लालटेन को दोनों हाथों से ढक लिया। अगर ये लौ बुझ गई, उसने कहा, तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी और तुम भी मर जाओगे। मेरा दिल कांप गया, पर मैंने पूरी ताकत से लौ को बचाए रखा। हवा के थपेड़े तेज हो रहे थे, पर मैं जिद्दी होकर लौ को बचा रहा। उसकी आंखों में डर था, मगर साथ ही मोहब्बत भी। तुम क्यों इतना कर रहे हो? उसने चीखते हुए कहा। मैंने जवाब दिया, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है। तुम्हारा इश्क मेरी सांसों की रोशनी है। तूफान भयंकर था, पर लौ बच गई और उस पल उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। अध्याय 10। वादा तूफान थम गया, लेकिन हवेली की हवा में अब और भी रहस्य घुल गए थे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे इश्क ने मुझे बदल दिया है। मैं पहली बार खुद को अधूरी नहीं, बल्कि पूरी महसूस कर रही हूँ। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तो वादा करो, चाहे जो हो, हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। उसकी आंखें चमक उठीं। वादा करती हूँ, उसने कहा। फिर उसने धीमे से फुसफुसाया, पर याद रखना, ये वादा आसान नहीं है। इस वादे की कीमत तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तेरे इश्क की रोशनी मुझे मौत तक ले जाएगी, तो भी मैं इसे गले लगाऊंगा। उसने मेरी ओर झुककर आंखें बंद कर ली। उस पल ऐसा लगा जैसे सदियों से अधूरी मोहब्बत पहली बार पूरी हो रही हो। लेकिन हवेली की दीवारों ने जैसे चेतावनी दी, ये कहानी अब और भी गहरी होने वाली है। शीश से दे इश्क की रोशनी। अध्याय 9। हवेली की दीवारों के रहस्य। उस रात हवेली की दीवारें अजीब आवाजें करने लगीं, मानो उनमें कोई कैद हो, कोई चीख रहा हो। मैं सहम गया। ये आवाजें क्या हैं? मैंने डरते डरते उससे पूछा। वो चुप रही, उसकी आंखें जमीन पर टिक गई। बोलो ना, मैंने जोर दिया। उसने आह भरी और बोली, ये आवाजें उस अधूरे इश्क की चीखें हैं जो इस हवेली में दफन है। हर दीवार में, हर इंट में वो दर्द गूंजता है। मेरा वजूद उसी दर्द से बंधा है। मैंने गहरी सांस ली। तो फिर मैं उस दर्द को मिटाऊंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। उसकी आंखों में डर उतर आया। क्या तुम समझते हो ये आसान है? जो लोग इस हवेली के राज खोलने की कोशिश करते हैं, वो जिंदा नहीं रहते। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए सब सह लूंगा, चाहे मौत ही क्यों न हो। उसने पहली बार मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हाथों की ठंडक में भी मोहब्बत की गर्मी छुपी थी। अध्याय 12। पुराने प्रेमी की परछाई। अगली रात जब मैं हवेली पहुंचा, तो मुझे लगा कि कोई और भी वहां है। मैंने चारों ओर देखा और अचानक एक परछाई दीवार पर उभर आई। ये कौन है? मैंने चौंक कर कहा। वो भी डर गई। उसकी आंखें कांपने लगीं। ये वही है, उसने धीरे से कहा। कौन? मैंने सवाल किया।
मेरा अधूरा प्रेमी, जिसकी मोहब्बत मौत में भी अधूरी रह गई, उसकी रूह इस हवेली में भटकती है। वो अब भी मुझे ढूंढता है, वो अब भी मुझे पाने की कोशिश करता है। मेरा दिल कांप गया। मतलब, मैं उसके रास्ते में आ गया हूँ। वो चुप हो गई। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। अचानक वो परछाई पास आने लगी। उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। तुम क्यों आए हो? वो गहरी आवाज गूंजी। ये मेरी मोहब्बत है, कोई और इसे छू भी नहीं सकता। मैं कांप गया, पर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, इश्क हक जताने से पूरा नहीं होता, उसे निभाने से पूरा होता है। और अब ये इश्क अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। वो परछाई चीख उठी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अध्याय 10। इश्क और आग का इम्तिहान। उस रात हवेली की लालटेन अचानक तेज जलने लगी। उसकी रोशनी आग की तरह भड़क उठी। वो लड़की मेरे पास आकर बोली, आज तुम्हें अपना इम्तिहान देना होगा। अगर तुम इस आग में कदम रख पाओ तो ही तुम मेरे इश्क के हकदार हो। मैंने चौंक कर कहा, आग? मगर इसमें तो मौत है। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द और मोहब्बत दोनों थे। हाँ, मौत ही है, लेकिन मौत से होकर ही मेरी रूह तक पहुंचा जा सकता है। मैंने गहरी सांस ली। अगर तेरे इश्क की रोशनी मुझे जलाकर भी रोशन कर सकती है, तो मैं ये आग भी पार करूंगा। और मैं उस आग की लपटों में कदम रख दिया। लपटें मेरी त्वचा को चीर रही थीं। दर्द असहनीय था, मगर मैंने उसकी आंखों को देखा और उनमें जो मोहब्बत थी उसने मुझे हिम्मत दी। वो चीख पड़ी, नहीं, ये मत करो। मैंने जलते हुए भी कहा, मैं अधूरा नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तभी आग शांत हो गई। लालटेन की लौ ठंडी हो गई और मैं जिंदा था। अध्याय 13। खामोश इकरार। आग बुझने के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। तुमने ये क्यों किया? उसने कांपते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इश्क मौत से भी बड़ा है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी। वो धीरे से मेरे पास आई और फुसफुसाई, तुम वो हो जिसने मेरे इश्क को अधूरा नहीं रहने दिया। तुम वो हो जिसने मेरी रूह को सुकून दिया। उसने पहली बार अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। उसकी रूहानी छुअन ने मेरी रगों में खून की जगह आग भर दी। उस पल लगा, मैं किसी इंसान को नहीं, बल्कि खुद मोहब्बत को गले लगा रहा हूँ। लेकिन हवेली की दीवारें अब भी चीख रही थीं, जैसे कोई इकरार से जल रहा हो, कोई अधूरी मोहब्बत तड़प रही हो। अध्याय 12। खून का वादा। उस रात उसने मुझे आखिरी राज बताया। सुनो, इस हवेली से मुक्ति पाने के लिए खून का वादा करना होगा। तुम्हारा या मेरा, किसी एक का खून इस लालटेन में बहाना होगा, तभी हम एक हो सकते हैं। मैं सन्न रह गया। क्या? मैंने कांपते हुए कहा, खून? ये कैसी मोहब्बत है जो कुर्बानी मांगती है? उसने नम आंखों से कहा, हर मोहब्बत अधूरी नहीं होती, लेकिन हर अधूरी मोहब्बत खून की प्यासी होती है। यही इस हवेली का श्राप है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मेरा खून बहा देना, मैं तुम्हारे लिए सब दूंगा। वो चीख पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मैंने उसके होंठों पर उंगली रख दी और कहा, तेरे इश्क की रोशनी ने मुझे जीना सिखाया है। अब अगर इस रोशनी के लिए मुझे मरना पड़े, तो मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मेरी हथेली पर अपने होंठ रख दिए और कहा, तो वादा करो, चाहे जो हो, हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, वादा खून से भी पक्का है। और हवेली की लालटेन फिर से जल उठी, पहले से कहीं ज्यादा तेज। इनमें से 16 अध्याय पूरे हो गए। अंत के साथ अध्याय 6। अंतिम दिन की सुबह। सुबह की हल्की किरणें हवेली की खिड़कियों से झांक रही थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ थाम गया हो। मैं बिस्तर से उठा। दिल में बेचैनी और उम्मीद दोनों थी।
उसने मुझे संदेश भेजा, आज शाम हम वादा निभाएंगे। जब मैं हवेली पहुंचा, उसने मुझे दरवाजे पर खड़ी देखा। उसकी आंखों में असीम गहराई थी। वह सफेद साड़ी में थी, पर रंग फीका नहीं था, जैसे आत्मा परिंदों की तरह शुद्ध और निर्दोष। उसने आ भरी, आज वक्त आ गया है। वो वादा, वो खून, वो इश्क, सब आज अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और हम दोनों हवेली की मुख्य हॉल में पहुंचे। दीवारों पर पुराने चित्रों की परछाइयां नाच रही थीं। वो हकलाई, ये वो जगह है जहां सब शुरू हुआ था और आज वही खत्म होगा। मेरी हिम्मत थर थर रही थी, लेकिन दिल की आग ठंडी न हुई। अध्याय 7, सच का पर्दाफाश। हॉल की मध्य भाग में एक पुराना पेडेस्टल था, जिस पर एक खून लकीर भरी प्याली रखी थी। लालटेन उसकी ओर झुकी हुई थी, जैसे वो भी घटनाओं का गवाह हो। उसने कांपते हाथों से मुझे बताया, इस प्याली में तुम्हारा या मेरा खून बहाएगा। वो खून इस इश्क की कसम बनेगा, तभी ये हवेली का श्राप टूटेगा। मैं गहरी सांस लेकर बोला, मैंने वादा किया है, खून से पक्का वादा। उसने आंखें बंद करके अपनी उंगली खून किया। मेरे दिल धड़कने लगा, लेकिन मैंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। मेरा खून भी दे दूंगा। वो हड़बड़ी में पीछे हट गई, नहीं, तुम मर जाओगे। मैंने धीरे से कहा, अगर मेरी मोहब्बत इस इम्तिहान से होकर निकल जाए तो मुझे मरने में भी गर्व होगा। वो रो उठी और उसी वक्त दरवाजे खुले, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। पिछला प्रेमी, उसकी परछाई अचानक प्रकट हुई। उसकी आंखें आग सी जल रही थीं। तुमने मेरे प्यार को छुआ, वो गुराई, अब तुम्हें इसका दाम चुकाना होगा। मैंने ठहर कर कहा, इश्क किसी का गुलाम नहीं, वो बांधा नहीं जाता, निभाया जाता है। और मैं उस परछाई की ओर बढ़ा। उसका रूप धुंधला हुआ, मगर उसकी शक्ति प्रचंड थी। वो हम पर टूट पड़ी, पर उसने मुझ तक पहुंचने से पहले उसने मेरी सच्चाई देख ली। मेरा खून, मेरा इश्क, मेरी जान थे। अध्याय 8, मरते जागते इम्तिहान। परछाई ने हमला किया। हवा तेज चली, लालटेन की लौ हिली। उसकी आवाज गूंज उठी, इस हवेली की हंसी मेरी, मेरी मौत मेरी। मैं टिक नहीं पाया, पर मैंने खून लकीर भरी प्याली वाली उंगली उसकी ओर बढ़ाई। उसने गर्जना की और आक्रमण किया। दीवारें टूटी, धरती हिली। मैं घबराया, मगर मैंने अपना वादा याद किया। उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर पड़ा। खून से भरी प्याली गिरी, लालटेन झुक गई। उसने पेशानी से मुझे उठाया, तुम हार जाओगे। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मेरी हार तेरे इश्क की रोशनी के सामने फीकी है। मैंने खून के उस छोटे बड़े छींटे को अपनी हथेली पर लगाया, अपनी जान पर उठाया आखिरी कदम और कहा, तूफान, श्राप, सब सामने हो, पर मैं तेरे इश्क की रोशनी बुझने नहीं दूंगा। वो परछाई चीखी, दीवारों में दरारें आईं, दरवाजे बंद हो गए, हवा बंद हो गई। मेरा खून गिरी और हवेली खामोश हो गई। अध्याय 9, रोशनी का जन्म। सब कुछ खत्म हो गया, या शायद सब कुछ नया शुरू हो गया। मैं बेहोश था। जब होश आया तो मैंने देखा, वो लड़की, वो रूह मेरे सामने थी, लेकिन अब उसका रूप मानवीय था। उसकी आंखों में जीवन की चमक थी। लालटेन की लौ फिर से तेज जल रही थी, अंधेरा पीछे हट रहा था। उसने धीरे से कहा, तुमने खून दिया, तुमने वादा निभाया। मैं दर्द से चिल्लाया, क्या ये सच है? उसने मुस्कुराकर बताया, हवेली का श्राप टूट गया है। तुमने अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल किया है। अब मैं जिंदा हूँ और इस रूह को जमीन पर घर मिल गया है। उसने मेरी ओर झुकी और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी रोशनी हो। मैंने उस हाथ को कसकर थाम लिया। लालटेन की लौ अब और भी उजली थी, जैसे सैकड़ों चिरागों का संगम हो। हवेली की दीवारों की दरारें भर रही थीं,
पुरानी तस्वीरों की परछाइयां गायब हो रही थीं। अध्यायवास तेरे इश्क की अमर रोशनी सुबह हुई। हवेली अब उजले मोती की तरह चमक रही थी। बगीचे में फूल खिले, चिड़ियां गा रही थीं। वो मेरे सामने थी, पूरी, जिंदा, मोहब्बत से भरी। मैंने होठों पर मुस्कान के साथ कहा, ये इश्क, ये रोशनी अब सिर्फ हमारी नहीं, अमर हो गई है। उसने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुमने वादा निभाया। तुमने मांगा नहीं, बल्कि दिया, खुद को, अपना खून, अपनी जान। उसने मेरी अंगुली पकड़कर कहा, अब हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे न होंगे। तेरे इश्क की रोशनी हमारे जीवन का दीपक बनेगी। मैंने धीरे धीरे से उसे गले लगाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर फुसफुसाई, मोहब्बत अधूरी नहीं होती, वो अमर होती है। लालटेन की लो आसमान की किरणों में मिल गई। हवेली का अंधेरा खत्म हो गया और इस तरह तेरे इश्क की रोशनी बनी एक अमर दस्तान। खून, वादा, मौत और मोहब्बत के बीच एक ऐसे चिराग की रोशनी जो कभी बुझने नहीं पाएगी। ये थी आपकी कहानी।